दरअसल इस घटना को मैं क्या नाम दूं? इस घटना को मैं क्या नाम दूं? बकरी ने लिया जान या खेत ने लिया जान? जय हिंद दोस्तों, आज मैं एक ऐसी घटना से रूबरू करवाने जा रहा हूं कि आपका रूह कांप जाएगा और कुछ पलों के लिए आपका धड़कन बढ़ जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इतिहास में शायद ही कभी कभार हुआ होगा कि 5 दिन का शव कब्र से खोद के निकाला गया हो, वो भी दुर्गम अवस्था में। मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि इस घटना को मैं क्या नाम दूं? बकरी ने लिया जान या खेत ने लिया जान? चलिए आज मैं पूरी सच्चाई को आपको बताता हूं। ये घटना 11 तारीख सुबह 5 बजे की है, जो पश्चिमी चंपारण के जगापट्टी क्षेत्र के जगिराहा गांव के एक अजीज मियां जो जाते हैं अपने खेत में, मक्का के खेत में मक्का देखने उधर जाते हैं, तो देखते हैं कि बगल के अजीज मियां के बकरियां पड़ गई है खेत में और कुछ फसलें बर्बाद कर दी है। तो जाते समय देखते हैं, उसके बाद उसको भगा देते हैं। 1 बार भगाते हैं, 2 बार भगाते हैं, बार बार यही काम रहता है। तो उनको गुस्सा आ जाता है और उनका अजीज मियां के बेगम से भी ये बात बताते हैं। अजीज मियां की बेगम कुछ ध्यान नहीं देती है और थोड़ा सा चूक के कारण इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और कभी कभी चूक थोड़ा सा बहुत महंगा पड़ जाता है और जिंदगी का पछतावा भी नहीं मिलता है। जब वो गुस्सा हो जाते हैं तो बकरिया को बांध देते हैं और बकरिया को बांधते हैं तो कहते हैं कि कोई आएगा दिखाएंगे। और जब आते हैं वहाँ गवाह के रूप में ताहिर मियाँ, तो सब कहानी उनसे बताते हैं और कहते हैं ऐसी ऐसी बातें। ताहिर मियाँ समझा के वहाँ से चल जाते हैं। तब थोड़ी सी और टाइम बीतती है तो बकरी को ले जाते हैं ढाठर में। ढाठर बता दूं कि ढाठर एक जेल की तरह है, जो पैसा उनसे लिया जाता है और बकरी को गिरवी रूप में रख दिया जाता है। और जब बकरी आ जाते हैं तो उसको 2 गुना रुपया ले देकर और बकरी को छुड़ाते हैं। तो यही थोड़ा सा पैसा बहुत महंगा पड़ गया। तो आते हैं अजीज मियाँ, उनकी बेगम बुलाती है और वो आते हैं तो आओ ना ताव देखते हैं। बगल के खेत में वो भी खादर डाल रहे होते थे अपने फसल में, तो वहां से दौड़े आते हैं जब बेगम उनकी कहती है। तो उनके बेटा और वो आते हैं और आते ही आओ ना ताव देखें और उनसे बाज पड़े, बकरी को छीनने लगते हैं। बकरी देने के लिए तैयार नहीं थे। इतना ही में नोका झोंकी हो जाता है और ईगो पे बात आ जाती है। तो नोका झोंकी के बाद हाथापाई की बात आ जाती है। जब हाथापाई की बात आ जाती है, जाहिर सी बात है वही कहानी 1 पे 2 भारी पड़ेंगे। 1 पे 2 भारी पड़ गए और अजीज मियाँ गिर जाते हैं। सुल्तान मियाँ ऊपर से उनको गिरा देते हैं और गर्दन पे हाथ दबा देते हैं। वो भी नहीं जानते थे कि इनका मृत्यु ही हो जाएगा। और कुछ देर दबा देते हैं, सांस उनका रुक जाता है और मृत्यु हो जाता है। जब मृत्यु हो जाता है तो अपना तपड़ी मच जाता है। तो करे तो क्या करे, तो वो फोन लगवाते हैं दूसरे से और कहते हैं कि उनके पोता को बुलाइए। उनके पोता आते हैं और उनके पोता से कहा जाता है कि आपके दादाजी कहाँ हैं? दादाजी, पोता उधर से जवाब देते हैं कि दादाजी गए थे रतई में मकई के फसल देखने। तो कहते हैं कि मकई के फसल देखते समय में उनको कुछ हुआ है, वो गिर गए हैं, आज आप आइए और उठा के ले जाइए। तो आते हैं, इधर ना उधर देखे और भागे भागे आए, दौड़े दौड़े आए और अपने दादाजी को देखते हैं तो मृतक अवस्था में पड़े हुए थे। मृतक अवस्था में पड़े हुए थे तो कुछ ना सूझा बूझा, वो तुरंत ट्रैक्टर बुलाए और ट्रैक्टर पर लादे और ट्रैक्टर पे लाद के अपने घर पे लाए। रतई जो पड़ता है पुजहा परजिरवा क्षेत्र में। और जब वो लाते हैं तो टाइम दिया जाता है इनको दफनाने का। 5 बजे शाम को दफनाने का टाइम दिया जाता है। ले जाते हैं और दफना भी देते हैं। और इनको पता भी नहीं चलता है अजीज मियाँ के पोते को, ताज मोहम्मद को, कि इनको गला दबाकर मारा गया है। तो वो जाते हैं और दफना देते हैं। दफनाने के बाद वहां से चले जाते हैं। तो बाद में कोई बताता है कि आपके दादा का मृत्यु नहीं हुआ है, आपके दादा को गला दबा के मारा गया है बकरी के कारण। तो वो तुरंत हरकत में आते हैं और थाने में जाके इस मामले को दर्ज करवाते हैं। थाना आती है और जांच पड़ताल करती है। तुरंत हरकत में आकर मामला को संज्ञान में ले लेती है और जांच पड़ताल करके इस मामला को तुरंत मजिस्ट्रेट के यहाँ भेजा जाता है। मजिस्ट्रेट वहां से ऑर्डर देते हैं कि 100 को निकालिए और पोस्टमार्टम के लिए भेजिए, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। तो मजिस्ट्रेट की अगुवाई में पूरे 4
क्षेत्र के थाना आते हैं और उनके अगुवाई में, मजिस्ट्रेट के अगुवाई में और उन लोगों के अगुवाई में 100 को निकाला जाता है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। 100 को निकालने के बाद दुर्गम अवस्था में पड़ा हुआ था 100, जो 5 दिन के बाद 100 तो सही रहेगा नहीं जब मृत्यु अवस्था में था तो दुर्गम बास दे रहा था। कैसे हो करके उनको खोद के निकाला गया। खोद के निकालने के बाद पीएमसीएच में उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मैं इस वीडियो को बनाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं बनाया कि इंसानियत लोगों को गया तो गया कहाँ। मैं मान लिया कि आपका बकरी पर ही गया था, आपका बकरी ले ही जा रहे थे, नहीं दे रहे थे, छोड़ देते, लगभग 2 या 3 हजार में रख लेते, बनी धर रख देते, 2,000-3,000 के बदले 4,000-5,000 देकर छुड़ा लेते। आज तो ये नौबत ना आती। और इनको भी कहते बकरी पर भी गया तो छोड़ देते, जीवन रहता तो टाल फसले होते। तो दोनों में सूझबूझ की कमी थी, पूरी सी बात है। जाहिर सी बात है, सूझबूझ की कमी के कारण ये हालत देखने को मिला और ये घटना देखने को मिला। तो मैं ये बता दूं आपको कि भगवान और अल्लाह इंसान को बना के भी बहुत पछताते होंगे। ऊपर कहां से कहां इंसान को बनाया। इंसान से अच्छा जानवर ही है, एक दूसरे को मारते तो नहीं ना है। छोटी छोटी बात पे, चलिए वो खाने के लिए मार देते हैं, वो अलग सी बात है। आप भी तो खाने के लिए सब कोई मार देता है जानवर को। तो इंसानियत पूरी तरीके से मर चुका है। ये कलयुग है भाई, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। वो भी बिहार है, बिहार में कुछ भी हो सकता है। तो इस मामले को पूरे जांच पड़ताल हो रही है और जाहिर सी बात है सजा तो मिलेगा और अजीज मियाँ को बकरी महंगा पड़ेगा।